नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम एसटीएस न्यूज के इस अंक में। दोस्तों, गुरपतवंत सिंह पन्नू, इनका केस अमेरिका में कुछ ऐसे नए मोड़ आ गए कि इसने भारत को और भारत सरकार को झकझोर कर रख दिया है। दरअसल ये केस, जो कनाडा वाला केस था, ये बिल्कुल उसका सिस्टर केस है। फर्क इतना है कि इसके अंदर वो सारे सबूत पेश कर दिए गए अदालत के अंदर अमेरिका के द्वारा, जो कनाडा की सरकार पेश नहीं कर पाई थी, या उनके पास थे तो शायद वो उसको समय पर ला नहीं पाए। लेकिन इस केस से जो पृष्ठभूमि निकल कर आ रही है वो निज्जर के केस की भी अब पुष्टि करती हुई नजर आ रही है। और इस मामले में जो अब तक हुआ है, मैं उसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि अमेरिका में गुरपतवंत सिंह केस में जो चार्जशीट फाइल की गई है कि उनकी हत्या करवानी थी भारत के एक एजेंट के द्वारा, उसके बारे में बहुत सारी डिटेल बातें कही गई हैं। तो उन डिटेल बातों को मुझे लगता है कि अब जानने की आवश्यकता है, पहचानने की आवश्यकता है कि अमेरिका में पिछले 2 दिन में क्या हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो या बाकी न्यूज़पेपर हो, जहां बहुत सारी चीजों को यहां पर कुछ हल्के में दर्शाने की कोशिश की गई है, वहीं पर कुछ चीजें स्टार्क रियलिटी के रूप में हमारे सामने खड़ी हैं और शायद भारत को इस समय नजरें बचाना मुश्किल हो रहा है। इससे पहले मैं पृष्ठभूमि पर आऊं, मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूं। हमारे साथ है आज प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ अरुण कुमार शर्मा जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ सुनील शुक्ला जी हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आइए थोड़ी से समय लूंगा, उस कहानी को लेकर चलता हूं जो पृष्ठभूमि है अमेरिका में पन्नू केस में क्या हुआ। चलिए, यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं, मैं पॉइंट वाइज पॉइंट चलूंगा, थोड़ा सा सब्र रखना होगा। पन्नू केस इन यूएसए की जो चार्जशीट है वहां की न्यूयॉर्क की अदालत में, उसमें क्या कहा गया है। CC1 एक कैरेक्टर है। CC1 का मतलब होता है यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजेंट। बड़े क्लियर शब्दों में लिखा गया है कि भारत सरकार का एजेंट या भारत का एक एजेंट, इस रूप में कहा गया है। CC1, अब मैं बार बार CC1 का शब्द का उपयोग करूंगा। CC1 एक व्यक्ति है जिसका नाम है निखिल गुप्ता, उसको रिक्रूट करता है। निखिल गुप्ता वेपन्स का और नारकोटिक्स का ट्रैफिकर है, स्मगलर है पूरी दुनिया के अंदर। निखिल गुप्ता वेपन्स का और नारकोटिक्स का स्मगलर है। गुजरात के कोर्ट्स में उसके अगेंस्ट केसेस चल रहे हैं। निखिल गुप्ता इस टाइम गिरफ्तार है चेक रिपब्लिक के अंदर। वहां पर कई किस्म के उसके ऊपर स्मगलिंग के और कुछ और चार्जेस हैं। CC1 यानी कि इंडिया गवर्नमेंट एजेंट, जो चार्जशीट में कहा गया है, यह निखिल गुप्ता को रिक्रूट करता है। मकसद क्या है? मकसद यह है कि प्रोबेबली, नाम नहीं लिखा, पन्नू का वहां पर मर्डर करना है। पन्नू कौन है? पन्नू सेपरेटिस्ट मूवमेंट खालिस्तान का प्रणेता है, और हालांकि कोई वायलेंट कार्य उसका यूएसए में नहीं है, जैसे कि यूएस एजेंसी कहती है कि उनका कोई भी कार्य यहां पे वायलेंट नहीं है। ही इज जस्ट रनिंग ए सेपरेटिस्ट मूवमेंट इन यूएसए एंड कनाडा। डील सेटल होती है $1 लाख की, $1 लाख की, 83 लाख रुपए की। CS, जी हां। अब एक और नया सोर्स आता है, कॉन्फिडेंशियल सोर्स है। वो निखिल गुप्ता को इंट्रोड्यूस कराता है एक हिटमैन से। हिटमैन कौन है? जो ये टारगेट को अंजाम देगा। हिटमैन जो है, ही इज अंडर कवर ऑफिसर ऑफ FBI, DEA यानी कि एक्सटर्नल अफेयर जो अमेरिका का है वहां का। यहां पर निखिल गुप्ता CC1 को अपने बारे में बताता है। वो क्या बोलता है उसको कि मैं बेसिकली एक स्मगलर हूं, वेपन्स का और खास तौर से नार्कोटिक्स का। अब CC1 भारत सरकार का एजेंट, एज रिटन इन द चार्जशीट, क्या कहता है कि मैं कौन हूं। CC1 अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है कि मैं सीनियर फील्ड ऑफिसर हूं, मैंने CRPF में लंबे टाइम तक काम किया है, मैं ऑफिसर ट्रेनिंग इन बैटल क्राफ्ट एंड वेपन्स जो मेरे पास है इस समय, मेरे पास इसमें एक्सपर्टीज है वेपन्स के अंदर और बैटल क्राफ्ट में, और मैं सिक्योरिटी मैनेजमेंट और इंटेलिजेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हूं इस देश के अंदर। अब CC1 वो डायरेक्ट करता है कि पन्नू का असैसिनेशन हो। पन्नू का नाम नहीं दिया, लेकिन हां, डायरेक्शन उसी तरफ से है। निखिल गुप्ता CC1 को कहता है कि उसके अगेंस्ट गुजरात के अंदर केसेस हैं, उनको विड्रॉ करना चाहिए। शायद उसको एश्योरेंस दिया गया होगा। आगा
निखिल गुप्ता की मुलाकात होती है सीसी1 से, यानी कि एज पर द चार्जशीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजेंट। निखिल गुप्ता अभी जेल में है 30 जून 2023 से। यूएसए ने उसका एक्स्ट्राडिशन मांगा है चेक रिपब्लिक से। मैंने आपको बताया कि आउट ऑफ डील ऑफ द $1 लाख $15,000 कैश में दिए जाते हैं 9/6/2023 को, 9 जून 2023 को। निखिल गुप्ता इज गिवन ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ टारगेट किलिंग, यानी कि पन्नू के बारे में सारी सूचना दी जाती है, उसका नाम, पता, फोटो और जो भी डिटेल हो सकती थी। कौन डिटेल देता है? सीसी1 देता है, हर चीज देता है। लेकिन उससे कहा जाता है कि तभी उसी दौरान में मोदी जी अमेरिका के ऑफिशियल दौरे पर होंगे, तो जब वो दौरे पर होंगे तो ये कत्ल नहीं करना है, ये मर्डर नहीं करना है। नॉट टू फिनिश द टारगेट व्हेन मोदी एंड बाइडेन विल बी मीटिंग इन वॉशिंगटन इन जून 2023। स्टेटमेंट, इसके अंदर एक स्टेटमेंट आता है बातचीत में। इट रेफर टू द निज्जर मर्डर इन कनाडा। उसकी जो मरे हुए की फोटोज है वो शेयर की जाती है। निखिल गुप्ता वाज टोल्ड अंडर द कवर अबाउट फिनिशिंग ऑफ निज्जर इन कनाडा, ये कहा जाता है। हिटमैन टोल्ड नॉट टू वेट मच आफ्टर निज्जर किलिंग। उससे कहा जाता है हिटमैन से कि आप बहुत देरी मत कीजिएगा, निज्जर की किलिंग हो चुकी है, इसको आपको खत्म करना है। तब वो प्रयास किया जाता है। लेकिन निखिल गुप्ता को यह नहीं पता लगता कि जो हिटमैन था, जिसको पैसे दिए गए $15,000, वो एफबीआई का कवर एजेंट निकलता है और यहां से सारी की सारी स्कीम जो है बाहर आ जाती है। इस बीच में जब ये पता लगता है तब अमेरिका के सीआईए के डायरेक्टर बहुत सीरियसली इसको लेते हैं, सरकार सीरियसली लेती है और विलियम बर्न्स भारत आते हैं और भारत में आके कहते हैं कि आप इस किलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आप मेरे देश के अंदर आके मेरे नागरिक को मारना चाहते हो, और ऑफिसर से मिलते हैं। भारत सरकार शायद भौचक्की रह जाती है, लेकिन परेशान नहीं होती, क्योंकि कुछ बातें अंदर की जिन्हें हम कह नहीं सकते। हम किसी का नाम यहां पर नहीं ले रहे हैं कि कौन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर अमेरिका के एवरिल हेन्स भारत का दौरा करते हैं और बताते हैं कि ये आप टारगेट किलिंग करने जा रहे थे, लेकिन इंडिया को बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि इंडिया और इंडिया के एजेंट इसमें इन्वॉल्व है। जैक सुलिवन, जो कि सिक्योरिटी एडवाइजर है, वो भारत के सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल से मिलते हैं, उनसे मुलाकात होती है और उनको बताते हैं कि क्या हो रहा है, क्या बातचीत हुई, मैं यहां पर कुछ बता नहीं सकता अभी। Modi was told by the Biden about the attempt by the government of India involvement in the killing during G20 meet. G20 मीट में, यानी कि किलिंग का जो अटेम्प्ट था वो मोदी के ऑफिशियल विजिट के बाद होता है, यानी कि जून के बाद। तब G20 की मीट में बाइडेन की मुलाकात जब मोदी से 1-to-1 होती है, तो बाइडेन उनको बताते हैं कि आपकी सरकार या आपके एजेंट या भारत के एजेंट या भारत सरकार के एजेंट वो इन्वॉल्व है हमारे एक सिटीजन को मारने में। हालांकि वो मारे नहीं गए। दिल्ली इज बैफल्ड, फील ट्रैप्ड, ट्राइंग टू अवॉइड क्राइसिस एज वाज विद कनाडा। लेकिन कनाडा के केस के अंदर क्रेडिबल एलिगेशन थे, यहां क्रेडिबल एविडेंस है। इंडिया यूएसए के साथ हाई हैंडेडनेस नहीं दिखा पाता है, वो एफर्ट नहीं कर पाता है। यानी कि हो क्या रहा है, इंडिया का इजराइलाइजेशन हो रहा है, इजरायलीकरण हो रहा है। यानी कि जैसे इजराइल, अमेरिका, नॉर्थ कोरिया, रशिया अपने टारगेट्स को बाहर जाके मारते हैं, अब इंडिया के ऊपर इल्जाम है कि आप भी लोगों को बाहर जाकर मार रहे हो। इंडिया कहता है कि हमारी ये प्रकृति नहीं है, हम ऐसा नहीं करते हैं, डिनाइज द चार्जेस। लेकिन इस पन्नू के केस में भारत सरकार बिल्कुल चुप है, और इस बीच में जब हीट बढ़ती है तो भारत सरकार चुपके से कनाडा के सारे वीजास ओपन कर देती है। यह इल्जाम पाकिस्तान की सरकार भारत पे लगाती है। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में कई एजेंट मारे जाते हैं और वो कहा जाता है कि भारत के दुश्मन थे। ये स्टोरी है सारी की सारी। इस स्टोरी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर सीधी उंगली जो उठती है भारत की ओर उठती है, भारत सरकार की ओर उठती है। सीसी1, हम सीसी1 का नाम नहीं लेंगे, हम किसी भी भारत सरकार के अधिकारी का इस प्रोग्राम में नाम नहीं लेंगे, किसी डिप्लोमेट का भी नाम नहीं लेंगे, हम उसको सीसी1 के नाम से रेफर करेंगे। लेकिन हां, निखिल गुप्ता द एजेंट, द सो कॉल्ड हिटमैन, हिटमैन नंबर 1, वो आगे से हिटमैन अपॉइंट करता है। ये स्टोरी ऐसे है। इंडिया इज इन वेरी टाइट रोप कंडीशन। पहला सवाल अखिल स्वामी जी से। अखिल स्वामी जी, ये भारत की दशा और दिशा बदल रही है, भारत का इजरायलीकरण हो रहा है, और ये शब्द इजरायलीकरण मैंने इन्वेंट नहीं किया, ये किसी और का है, मैं सिर्फ यूज कर रहा हूं कि भारत का इजरायलीकरण हो रहा है। ये क्या हो रहा है, अब तो सबूत भी आ गए हैं और भारत की घिघी बंधी हुई है, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि चुप्पी साध गई है कि क्या हम अमेरिका को वो जवाब दे सकते हैं जो हमने कनाडा को दिया था। स्वामी जी।
नहीं दिनेश जी, देखिए, जिनके आदर्श गोडसे हों, नाथूराम गोडसे हों, उनके लिए ये कोई अचरज की बात नहीं है। जो कि महात्मा गांधी जैसे विश्व के महानतम संत की हत्या कर सकते हैं और उसके बाद मिठाई बांट सकते हैं, उल्लास कर सकते हैं, इसका मतलब यह है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक प्रकार का इंटरनेशनल क्राइम है। इंटरनेशनल क्राइम ये है कि मेरे देश के अंदर अगर मेरे देश का कानून किसी आदमी को दोषी नहीं मानता, तो विदेशी सरकार या वहां की विदेशी जनता या जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, मेरी सरकार से, मेरे देश के कानून से ये अनुरोध कर सकते हैं कि फलाने आदमी पे केस चलाइए, इसे आप टेस्ट कीजिए। लेकिन अगर वो आके मेरे देश के अंदर किसी की हत्या करते हैं, जबकि मेरे कानून और मेरी सरकार उसको दोषी नहीं मानती है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। ये एक प्रकार का इंटरनेशनल टेररिज्म है। देखिए, किसी भी देश को, बड़े से बड़े देश को, छोटे से छोटे देश को, एक हुआ जो अमेरिका ने मारा था पाकिस्तान के अंदर, वो एक अलग मुद्दा था क्योंकि वो इंटरनेशनल टेररिस्ट था। अगर ये इंटरनेशनल कोर्ट में प्रूव हो गया और ये डिक्लेयर हो गया कि इंटरनेशनल टेररिस्ट है और इसका, लेकिन आप किसी को माने और दूसरे देश में जाके किसी को मार दें और दूसरे देश वाले आके हमारे देश में मार दें, तो न केवल हिंदुस्तान में इन्होंने अराजकता फैलाई है, इन्होंने पूरे विश्व में अराजकता फैलाने का ठेका ले लिया है। देखिए, ये आपके दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने से, इंदिरा जी के जमाने से, मनमोहन सिंह, अटल जी के भी जमाने में पता था हमारे मित्र कौन है, हमारे शत्रु कौन है। हम ये मानते आए, बचपन से ये मानते आए कि पाकिस्तान, चीन हमारे शत्रु हैं। चीन के राष्ट्रपति को आप झूला झूलाते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के यहां बिना बुलाए आप बिरयानी खाने चले जाते हैं। तो हमें ये बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भैया, पाकिस्तान और चीन दोस्त है या दुश्मन है? और जो देश, कनाडा हमेशा से हिंदुस्तान का दोस्त रहा, उनके यहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारा बहुत ज्यादा है। हमारे देश के लाखों करोड़ों लोग जो है कनाडा में जाके रहते हैं, जीवन यापन करते हैं और अच्छा जीवन जीते। मेरे भी परिवार के बहुत सारे लोग कनाडा में रहते हैं। कनाडा को आपने ऐसा बता दिया, वो भिखारी मंगा देंगे, भिकमंगा बना देंगे, जो गोदी मीडिया है और अखबार तंत्र है, जैसे कनाडा जो है वो बिल्कुल ऐसा मच्छर है जिसे आप मचल देंगे। अब इसके बाद अमेरिका में जाके आप घुस गए और आपने ये कांड करने का प्रयास किया। तो गवर्नमेंट को स्पष्टीकरण देना चाहिए। हमें अपनी गवर्नमेंट पे विश्वास है, हमें अपनी सरकार पे विश्वास है। सरकार खुलेआम ये कहे कि हम अमेरिका को मच्छर की तरह कुचल देंगे और अब अमेरिका देखेगा भारत की शक्ति को, जैसे कनाडा के लिए कहा गया था। और बाइडेन साहब की पत्नी को तो आप 7.5 कैरेट का हीरा जाके भेंट कर देते हैं। और उसके बाद अब बोल खोलिए ना, बताइए देश की जनता को, 142 करोड़ देश की जनता को ये बताइए कि अमेरिका ने बिना सबूत के हमारे देश पे आरोप लगाए हैं। और ये जो राफेल खरीदे हुए हैं, तेजस जिसमें मोदी जी अभी घूमे हैं, ये राफेल तेजस किस दिन काम आएंगे? जो लोग आपके देश को बदनाम कर रहे हैं, 2-4 सर्जिकल स्ट्राइक वहीं पे कर दीजिए। आप उठा के, एक पाकिस्तान है, पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, कहीं और से लड़ाई होती है, ठोक देते हैं जाके पाकिस्तान को। जैसे कहावत है ना दिनेश जी, कि धोबी पे बस नहीं चला और गधे के कान उमेट दिए। तो कहीं विदेश में, देश में कहीं कुछ हो जाए, ये जाके सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं पाकिस्तान में। अरे अंदर घुसा रहा है चीन, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया है सरकार ने कि पाकिस्तान, मुसलमान, इसके अलावा इनका काम नहीं चलता। तो मुझे ऐसा लगता है कि देश की छवि खराब हो रही है और प्रधानमंत्री महोदय को, विदेश मंत्रालय को स्पष्टीकरण देना चाहिए। हमें विश्वास है भारत ने ये नहीं किया होगा और अमेरिका को इंटरनेशनल कोर्ट में घसीटे कि हमारे देश का नाम उन्होंने कैसे बदनाम किया, हमारी रेपुटेशन, और इसमें 2-4 ट्रिलियन डॉलर्स का उन पर दावा ठोक दिया जाए कि आपने गलत आरोप लगाए, 2-4 ट्रिलियन डॉलर भारत को दीजिए वरना हम आपको इंटरनेशनल कोर्ट में घसीटेंगे। जी।